ये देखिए एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही हैं, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई। अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? तो इन्होंने झूठ बोला, भ्रामक जानकारियां आपको दी और स्वयं उपस्थित रहते हुए भी सम्मानजनक तरीके से समस्या का निदान नहीं किया। इनका दोष हम समझते हैं। ये दूसरा चित्र देखिए, ये एक चित्र है। इस चित्र में नाम लिखा है मोहित गुप्ता, गृह सचिव। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। कितनी बड़ी इसकी पदवी है, पूरे प्रदेश के मामले देख सकता है। ये स्वयं सादे ड्रेस में, ये फोटो जो है ये इंटरनेट से निकाला है, इसलिए इसमें वर्दी में है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर, और हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमको सबसे पहले इसी ने आकर्षित किया अपनी ओर, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उसमें सबसे हैंडसम यही लग रहा था। और फिर हमने क्या देखा, पहली बार हमने अपनी कि साहब आकर के आप स्नान कर लीजिए, और जैसा कि हमने कहा कि हम सारे संत महात्माओं का पूर्ण सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। पूरा मेला साधुओं का, संतों का, कल्पवासियों का, श्रद्धालुओं का है, तो हम उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। वो हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, महात्मा है, संत हैं, और इस बात का हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। इसमें मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी उससे साक्षी थे। आपत्ति केवल और केवल वाहन के साथ संगम नोस तक जाने की थी। किसी भी पूजनीय संत महात्मा के द्वारा वाहन सहित संगम नोस तक कोई भी नहीं गया, कल कोई भी नहीं गया। और हम किसी भी परिस्थिति में एक किसी भी व्यक्ति को, स्वामी जी को या किसी भी को हम ये परमिशन, क्योंकि उस टाइम पे जो डेंसिटी थी, हम किसी को भी वाहन के साथ संगम नोस पे जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट आ जाए। अगला उनके वो जो उनके पास जो व्हीकल था, वो उसकी फोटोज आपके पास है। वो जो नहीं, मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें जो है वो बग्गी रूपी वाहन जो है वो आप लोग के पास भी उसके फुटेजेस है, और उसमें व्हील्स डले हुए थे, उसमें प्रॉपर व्हील्स डले हुए थे। वो बग्गी रूपी जो वाहन था, हम उसके साथ अनुमति नहीं दे सकते, और ना कोई वहां पे इस रूपी वाहन के साथ कोई संगम नोस पे गया। अच्छा, एक सवाल ये है, ऐसी क्या सूरत बन गई जो वीडियोस बाहर आए, उसमें साधु संतों का बाल पकड़कर उनको मारा भी गया, जो आरोप उनकी तरफ से जो वीडियोस में भी है, यहाँ तक कि सपा प्रमुख ने भी इस पर सवाल उठाए। देखिए, सुनिए, देखिए, मैं पुनः ये चीज को कह दूं कि आप सभी सम्मानित पत्रकार हैं,
सभी हमारे मीडिया बंधु आप लोग परिचित हैं कि पीसी की क्या व्यवस्था होती है, ताकि सभी को प्रश्न पूछने का अवसर हो, सभी को प्रश्न पूछने का अवसर हो। जिसकी वजह से इतनी मारपीट हो गई। देखिए ऐसा है कि आपके पास न्यूज है जो दखन में 5 घंटे 2 बार, उसके बाद 3 घंटे एग्जाम लगा रहा। हम लोगों को वहाँ से उनको जरूर जो वहाँ लोग थे उनको हटाने के लिए, एक तरफ करने के लिए पुलिस द्वारा व्यवस्था स्थापित की गई। अगर कोई वो आरोप लगा रहे हैं तो उसका कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई भी नॉर्मल वीडियो भी हम अवेलेबल कराएंगे वो, तो हम उसकी जांच कराएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाए तो कार्रवाई करें।